So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to speak with other person and how to read any English story easily. Okay. So students, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो जो होने वाला है, जैसे कि हम अगर सुबह से उठते हैं तो क्या क्या हम बोलते हैं और किस तरीके से हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे में उठते ही क्या बोलते हैं वो सीखने वाले हैं, किसी से मिलते हैं तब क्या बोलना चाहिए वो भी सीखने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो हम इस वीडियो में आपको हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का उच्चारण भी लिख देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। और आपको बोलना कैसे है वो भी आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। ओके, अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, और एंड मतलब होता है और स्पीकिंग मतलब बोलना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ना भी है और बोलना भी है, ठीक है, यानी कि दोनों चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो जैसा कि पहला जो सेंटेंस है हमारा, जैसे ही हम उठते हैं तो क्या बोलते हैं, यानी कि हमें अगर हम सोए हुए हैं तो हमें मम्मी बोलती है ना, क्या बोलती है, गेट अप। इसे क्या पढ़ते हैं, GET, क्या लिखा हुआ है, GET, इसे पढ़ते हैं हम लोग गेट, ठीक है। और UP है तो यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग अप, यानी कि गेट अप। तो गेट अप मतलब क्या होता है, गेट अप मतलब होता है, देखिए गेट अप मतलब होता है उठ जाओ, ठीक है, या जग जाओ, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जग जाओ, ठीक है। ओके, तो जब हम सोए हुए रहते हैं तो मम्मी हमें बोलते हैं ना कि गेट अप, उठ जाओ, ठीक है। इस तरीके से हम अगर सुबह में किसी को बोलना चाहेंगे उठने के लिए तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है उसे समझते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है इट्स टू लेट, इसे हम पढ़ते हैं इट्स टू लेट, ठीक है, इट्स टू लेट। तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। इट्स मतलब होता है, देखिए इट्स टू लेट का मतलब होता है बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, यानी कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, चुकी है, ओके, यानी कि देर हो चुकी है, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इट्स टू लेट यानी कि बहुत देर हो चुकी है। किसी को बोलेंगे ना गेट अप, उठ जाओ, बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, क्या बोलेंगे हम, इट्स टू लेट। इस तरीके से आपको बोलना है किसी को बोले हो तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है वो देख लीजिए। आगे लिखा हुआ है जब हम उठ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। मॉम है तो मॉम बोलेंगे, ठीक है, और ब्रदर है तो ब्रदर बोलेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं, इससे पहले हम इसे पढ़ेंगे हम लोग गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग मॉम। यहाँ पर मॉम है तो लिख देते हैं मॉम, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग मॉम। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग मतलब होता है सुप्रभात, ऐसे में लिख दीजिए। गुड मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, ओके। मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, ओके, और मॉम मतलब होता है माँ, ओके। और गुड मॉर्निंग मतलब दोनों का हम अगर मिलाते हैं तो होता है सुप्रभात, ठीक है, यानी कि गुड मॉर्निंग मॉम यानी कि सुप्रभात, सुप्रभात मॉम, ठीक है, यानी सुप्रभात माँ, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम उठ जाए तो। उसके बाद आगे क्या सेंटेंसेस है वो बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है गुड, इसे पढ़ते हैं हम लोग गुड, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून फादर, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब हम किसी व्यक्ति से दोपहर को मिलते हैं, ठीक है। गुड मतलब होता है अच्छा, ठीक है, आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर, ठीक है, फादर मतलब पिता, ओके। तो जब भी हम बोलेंगे
गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, शुभ दोपहर, ठीक है। जैसे हम पिताजी से मिले दोपहर को तो क्या बोलेंगे हम, गुड आफ्टरनून फादर। या ब्रदर से मिलेंगे तो मिलेंगे गुड आफ्टरनून ब्रदर, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रयोग करना है। अब आगे लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे है गुड इवनिंग सर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। इसे सिर नहीं पढ़ना है, ठीक है, सर बोलते हैं इसे। आई का उच्चारण जो है यहाँ पर अ होता है, ठीक है। तो गुड इवनिंग सर मतलब होता है शुभ संध्या, ठीक है। इसका मतलब होता है शुभ संध्या, ठीक है। ओके, तो हम बोलेंगे अगर हमें शाम को हम अगर सर से मिलते हैं तो बोलते हैं ना गुड इवनिंग सर, यानी कि शुभ संध्या सर। सर मतलब होता है महोदय, ठीक है। तो बोलेंगे शुभ संध्या महोदय, यानी कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गुड इवनिंग सर, शाम को जब हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे लिखा हुआ वो देखिए। लिखा हुआ है गुड नाइट ब्रदर, ओके, गुड नाइट ब्रदर। अब इसको समझिए, गुड नाइट मतलब होता है शुभ रात्रि, गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि, ठीक है। ब्रदर मतलब भाई, ठीक है। तो रात को अगर हम मेरे पास भाई है, भाई के साथ सो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, गुड नाइट ब्रदर, यानी कि शुभ रात्रि भाई। सिस्टर है तो सिस्टर को अगर हम सोने जा रहे हैं उस समय बोल सकते हैं गुड नाइट सिस्टर, गुड नाइट मदर, गुड नाइट फादर, इस तरीके से आपको बोलना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है, हैव ए नाइस डे, ठीक है। ए वाई रहता है तो ज्यादातर ए का उच्चारण ए होता है और दे तक होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आई का उच्चारण होगा और ई का उच्चारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी सी रहता है तो सी का उच्चारण स हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और पहले मतलब सेकेंड में कोई वोवेल हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद फिर वोवेल आता है तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है, आई का होगा आई, ठीक है। तो नाइस इस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, हैव ए नाइस डे, ठीक है। यानी कि आपका दिन शुभ हो तो हम बोले हैव ए नाइस डे, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे मतलब दिन शुभ हो। क्या बोलेंगे अगर हम किसी को बोलना है आपका दिन शुभ हो तो हैव ए नाइस डे, या दिन शुभ हो तो बोलेंगे हैव ए नाइस डे, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। अब आगे जो सेंटेंसेस है आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला सेंटेंस है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले जान लेते हैं। लिखा हुआ है हाउ आर यू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, हाउ मतलब होता है कैसे, आर मतलब है, यू मतलब आप, ओके। यानी कि हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो। जब हम किसी से मिलेंगे तो पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। अब तब जवाब कैसे देंगे वो भी देख लीजिए। अगर हमसे कोई पूछे तो हम जवाब कैसे देंगे, आई एम फाइन, ओके। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, यानी कि आई एम फाइन, इस तरीके से जवाब देना है आपको, ठीक है। अब आगे है, आगे कौन क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं। लिखा हुआ है वेयर आर यू फ्रॉम, ओके। अब इसको जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा। वेयर मतलब होता है कहाँ, ठीक है। आर मतलब होता है यू मतलब आप, ओके। फ्रॉम मतलब से। तो इसका मतलब निकलेगा वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो। जब हमसे कोई व्यक्ति पूछे आप कहाँ से हो, यानी कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो कैसे जवाब देना है वो भी देख लीजिए। तो आपको जवाब देना है आई एम फ्रॉम करके, क्या देना है, आई एम फ्रॉम करके जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जहाँ से हो वो लिख देना है। जैसे मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो हम दिल्ली लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सॉरी, ठीक है। सॉरी फॉर
दैट। ओके, तो ये कब हम बोलेंगे, जब हमसे कोई पास्ट में गलती हो गई रहती है तो हम बोलते हैं ना सॉरी फॉर दैट, यानी कि उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब होगा उसके लिए माफ़ करना। ठीक है, माफ़ कीजिए भी बोल सकते हैं, कीजिए बोलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा यानी कि सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा तो बोलेंगे सॉरी फॉर दिस, इस तरीके से बोलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट्स माई प्लेजर। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब करते हैं हम, देखिए जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें क्या बोलता है, थैंक यू। ठीक है, तो हम उस समय बोल सकते हैं वेलकम, या बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर। क्या बोल सकते हैं, इट्स माई प्लेजर, यानी कि यह मेरा सौभाग्य है। ठीक है, ठीक है, यानी कि यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर, इस तरीके से आपको बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हो वेलकम। ठीक है, ओके, वेलकम नहीं पढ़ना है आपको, वेलकम पढ़ते हैं उसे, टू नहीं पढ़ना है, माई विलेज। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होगा, जब हमारे कोई गांव में आते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वागतम। ठीक है, स्वागतम। और टू मतलब होता है को या से, माई मतलब मेरा मेरी, विलेज मतलब गांव। ओके, तो वेलकम टू माई विलेज, यानी कि मेरे गांव में स्वागत है। ठीक है, जब हमारे कोई गांव में आते हैं तो उनको स्वागत करते हैं ना, तो उस समय बोलेंगे वेलकम टू माई विलेज। अगर हम पे हमारे घर पे कोई आते हैं तो हम बोलेंगे वेलकम टू माई हाउस, इस तरीके से बोलना है। हमने लिखा हुआ है गॉड ब्लेस। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ब्लेस यू यानी कि ऐसे बोल सकते हैं भगवान आपका भला करें। ठीक है, तो हम बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपका भला करे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब आगे लिखा हुआ है आई एम ग्लैड टू यू। ठीक है, आई एम ग्लैड टू यू। आई मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। आई मतलब होता है मैं। ठीक है, और एम मतलब होता है हूँ। ठीक है, ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है खुशी। ठीक है, टू मतलब से। ओके, यू मतलब आप। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैं आपसे, या आई एम ग्लैड टू यू, यानी कि इसका मतलब होगा मैं आपसे या मैं तुमसे खुश हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम ग्लैड टू यू। ओके, तो जब हम किसी को बोलेंगे मैं आपसे खुश हूँ या मैं तुमसे खुश हूँ तो बोलेंगे आई एम ग्लैड टू यू, इस तरीके से आपको बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है नाइस टू मीट यू। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, नाइस टू मीट यू यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला सेंटेंस है वो क्या है, देखिए इट्स माई फेवरेट। ठीक है, फेवरेट। ठीक है, इसका मतलब होगा अगर हम किसी चीज को ज़्यादा पसंद करते हैं तो बोलते हैं इट्स माई फेवरेट। इसका मतलब होगा यह मेरा पसंदीदा है। ठीक है, पसंदीदा है। ठीक है, यानी कि इट्स माई फेवरेट, यानी कि यह मेरा पसंदीदा है। कोई चीज़ में हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो बोलते हैं इट्स माई फेवरेट, यह मेरा पसंदीदा है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है आई लाइक इट।
ओके, तो आई लाइक इट इसका मतलब क्या होता है वो समझे। आई लाइक इट मतलब यह मुझे पसंद है, ठीक है, यह मुझे पसंद है, ठीक है, या मैं इसे पसंद करता हूँ, ऐसे ही बोल सकते हैं आई लाइक इट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ इट्स बैड, ओके, यानी कि यह बुरा है, ठीक है, इसका मतलब होगा यह बुरा है, इट्स बैड। किसी को बोलेंगे इट्स बैड तो बोलेंगे यह बुरा है, इसका मतलब होगा, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है यू आर नॉटी, ठीक है, यहाँ पर जीएच साइलेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग जाते हैं। यू आर नॉटी यानी कि आप या तुम नटखट, ठीक है, हो, यानी कि आप नटखट हो या तुम नटखट हो, इस तरीके से बोलेंगे तो बोलेंगे यू आर नॉटी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप यानी कि आई मतलब मैं, होप मतलब आशा, ठीक है, यानी कि मुझे आशा है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई होप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इट्स रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग इसका मतलब होगा यह गलत है, ठीक है, यानी कि इट्स रॉन्ग, यह गलत है, इस तरीके से बोलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इट्स गुड यानी कि इसका मतलब होगा यह अच्छा है, ठीक है, इट्स गुड यानी कि यह अच्छा है, तो इस तरीके से बोलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है जब हमें बोलना हो कितना सुंदर तो बोलेंगे हम हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, यानी कि हाउ ब्यूटीफुल, इस तरीके से आपको बोलना है। तो आगे लिखा हुआ है हाउ हाउ ओल्ड आर यू सिस्टर, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा वो समझना। हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है, और ओल्ड मतलब होता है पुराना, आर मतलब है, यू मतलब आप, सिस्टर मतलब बहन, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा आप कितने साल के हो बहन, तो हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो भाई, तो हाउ ओल्ड आर यू ब्रदर, इस तरीके से बोलना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, क्या लिखा हुआ है थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर, जैसे बोलना इसे सिर नहीं पढ़ना है, आई करता रहना होता है, ठीक है। थैंक मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू मतलब धन्यवाद, धन्यवाद सर मतलब महोदय, ठीक है, यानी कि थैंक यू सर, धन्यवाद महोदय, इस तरीके से कोई हमारी मदद करता है तो बोलते हैं ना थैंक। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसका भी पार्ट 3 शायद ये पार्ट 3 है, ठीक है, इसके आगे वाला भी पार्ट आने वाला है, तो उसका इंतजार कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इससे भी बेटर लाने वाला है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।